सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि महान सभ्यताओं ने धन को दो स्तरों पर समझा था। पहला, मन पर नियंत्रण। दूसरा, वातावरण पर नियंत्रण। प्राचीन एथेंस के स्टोइक विचारकों का मानना था कि यदि इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो बाहरी सफलता भी उसे शांति नहीं दे सकती। दूसरी ओर, प्राचीन भारत के मगध और कौटिल्य जैसे रणनीतिकारों ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने वातावरण, व्यवस्था और संसाधनों को नियंत्रित कर लेता है, वही स्थायी समृद्धि बनाता है। आज की आधुनिक दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक सफल निवेशक या उद्यमी को केवल पैसे कमाना नहीं आना चाहिए, उसे अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करना आना चाहिए। साथ ही उसे बाहरी सिस्टम जैसे निवेश, व्यवसाय, नेटवर्क और अवसर को भी समझना चाहिए। यही माइक्रो और मैक्रो का संतुलन है। मन की शांति और बाहरी शक्ति दोनों मिलकर सच्ची संपत्ति बनाते हैं। इतिहास की दो महान परंपराएं, स्टोइसिज्म और अर्थशास्त्र, अलग संस्कृतियों से आईं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, एक ऐसा जीवन और आर्थिक सिस्टम बनाना जो संकट में भी स्थिर रहे। स्टोइक दर्शन कहता है कि पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, डर, लालच और बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाओ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि उसके बाद एक मजबूत व्यवस्था बनाओ, धन, व्यापार, प्रशासन और संसाधनों को बुद्धिमानी से संचालित करो। जब ये दोनों विचार एक साथ आते हैं, तब एक शक्तिशाली आधुनिक निवेशक का जन्म होता है। आज का सफल व्यक्ति वही है जो बाजार की अस्थिरता में भी शांत रहे और साथ ही आर्थिक अवसरों को रणनीतिक रूप से उपयोग कर सके। यही आधुनिक कैपिटलिस्ट रेजिलियंस है। सिर्फ पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, उस पैसे को संभालने के लिए मानसिक स्थिरता और संरचित सिस्टम दोनों चाहिए। आज समाज ने अमीरी की परिभाषा बदल दी है। महंगी कारें, लग्जरी लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर दिखने वाली सफलता, यही आधुनिक दुनिया के लिए रिच होने का संकेत बन गया है। लेकिन स्टोइक दर्शन एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता है। वो कहता है कि सच्ची संपत्ति का अर्थ है कम इच्छाएं। आधुनिक समाज एंडलेस अक्यूमुलेशन यानी लगातार जमा करने की मानसिकता पर चलता है, लेकिन स्टोइक माइंडसेट इंटरनल फ्रीडम पर आधारित है। यदि आपकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है, तो आपका मन हमेशा असुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि बहुत से अमीर दिखने वाले लोग भीतर से चिंतित रहते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। अर्थात वास्तविक अमीरी अधिक चीजों में नहीं, बल्कि कम इच्छाओं में छिपी होती है। जब इंसान फोमो और वैलिडेशन से बाहर निकलता है, तभी वो वास्तविक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ता है। आधुनिक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि सूचना का शोर है। हर दिन हेडलाइंस बदलती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्रिप्टो क्रैशेस, पब्लिक ओपिनियन, सेंट्रल बैंक डिसीजंस, सोशल मीडिया पैनिक। इन सबके बीच अधिकांश लोग अपनी मानसिक ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित ही नहीं कर सकते। स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी जो चीज आपके नियंत्रण में है और जो नहीं है, दोनों के बीच अंतर समझना। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अपना ध्यान केवल एक्शन जोन पर रखता है। रिस्क मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, यही वे चीजें हैं जो वास्तव में वेल्थ क्रिएशन को प्रभावित करती हैं। जो व्यक्ति हर इकोनॉमिक हेडलाइन पर इमोशनली रिएक्ट करता है, वो कभी कंसिस्टेंट वेल्थ नहीं बना सकता। नॉइज को फिल्टर करना आधुनिक दुनिया में एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन चुका है। बाजार हमेशा साइकिल में चलता है। कभी बूम आता है, कभी क्रैश, कभी स्टैग्नेशन। लेकिन अधिकांश लोग इन साइकिल्स को इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते। मार्केट बूम के समय ग्रीड बढ़ती है, लोग फोमो में ओवरप्राइस्ड एसेट्स खरीदते हैं। मार्केट क्रैश के समय फियर बढ़ता है, लोग पैनिक में एसेट्स बेच देते हैं। स्टोइक इन्वेस्टर इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचता है। वो वॉलेटिलिटी को दुश्मन नहीं, बल्कि मार्केट की प्राकृतिक हार्टबीट मानता है। क्रैश के समय डिसिप्लिन, बूम के समय रिस्ट्रेंट, स्टैग्नेशन के समय पेशेंस। यही स्टोइक इन्वेस्टिंग माइंडसेट है। एमोर फाती का अर्थ है रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसी के भीतर अवसर खोजना। सफल निवेशक वही बनता है जो मार्केट की लहरों के बावजूद इमोशनली स्टेबल रहता है। सेनेका ने कहा था, कुछ दिनों तक साधारण जीवन जियो,
ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा डर वास्तव में कितना छोटा है। आज की दुनिया में लोग कंफर्ट के इतने आदी हो चुके हैं कि छोटी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी भी उन्हें पैनिक में डाल देती है। लेकिन मजबूत इन्वेस्टर्स खुद को पहले से प्रिपेयर करते हैं। पोर्टफोलियो स्ट्रेस टेस्टिंग का यही अर्थ है। कल्पना करो कि मार्केट 50% गिर जाए। क्या तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे? नो स्पेंड पीरियड्स, मिनिमल लिविंग एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड इन्वेस्टिंग रिस्क, ये सब वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट के मॉडर्न वर्जन्स हैं। जो व्यक्ति टेम्पररी डिस्कम्फर्ट हैंडल करना सीख लेता है, वही लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्व कर पाता है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ रिटर्न से नहीं बनती, रेजिलियंस से बनती है। स्टोइसिज्म मुख्य रूप से व्यक्ति के मन को मजबूत बनाने पर केंद्रित था, लेकिन कौटिल्य ने उस विचार को अगले स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, इंटरनल मास्टरी के बाद एक्सटर्नल सिस्टम्स की मास्टरी जरूरी है। एक राज्य, एक व्यवसाय या एक इकोनॉमी तभी मजबूत बनती है जब उसके सिस्टम्स डिसिप्लिन्ड हों। अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति की पुस्तक नहीं थी, ये वेल्थ क्रिएशन, गवर्नेंस, टैक्सेशन, ट्रेड और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की गहरी गाइड थी। कौटिल्य समझते थे कि सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी स्ट्रॉन्ग सिस्टम से आती है, केवल इमोशन से नहीं। यही शिफ्ट मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। कौटिल्य का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक व्यवस्था से तय होती है। यदि व्यापार मजबूत है, यदि बाजार स्थिर हैं, यदि कर व्यवस्था संतुलित है, तो राष्ट्र लंबे समय तक समृद्ध रह सकता है। अर्थशास्त्र में टैक्सेशन को लेकर एक बेहद रोचक विचार मिलता है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, इतना कि व्यवस्था चलती रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि फूल नष्ट हो जाए। ये बैलेंस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस का प्राचीन सिद्धांत था। आज की मॉडर्न इकोनॉमीज में भी यही प्रिंसिपल दिखाई देता है। ओवर टैक्सेशन ग्रोथ को दबा सकता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड मार्केट्स इनइक्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसलिए सक्सेसफुल इकोनॉमीज हमेशा बैलेंस खोजती हैं। कौटिल्य ने मार्केट रेगुलेशन, सप्लाई चेन्स, ट्रेड रूट्स और रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक पावर माना। वो समझते थे कि वेल्थ क्रिएशन केवल इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती, बल्कि पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर निर्भर करती है। आज के इन्वेस्टर्स के लिए ये लेसन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भविष्य की वेल्थ अपॉर्चुनिटी समझना चाहते हैं, तो केवल इंडिविजुअल कंपनीज नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमीज, पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट्स को समझना होगा। क्योंकि बड़े फाइनेंशियल ट्रेंड्स हमेशा बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस से पैदा होते हैं। आज की दुनिया में लीडरशिप अक्सर शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी पर आधारित हो गई है, लेकिन प्राचीन विजडम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर केंद्रित थी। कौटिल्य का मानना था कि एक नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल पावर हासिल करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को स्थिर रखना है। एक कमजोर लीडर पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को अनस्टेबल बना सकता है। इसीलिए अर्थशास्त्र डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, एथिक्स और स्ट्रेटेजिक पेशेंस पर इतना जोर देता है। स्टोइक थिंकर्स भी यही बात अलग तरीके से कहते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि सच्चा नेता वही है जो ईगो के बजाय ड्यूटी के अनुसार निर्णय ले। आज की मॉडर्न इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। शॉर्ट टर्म हाइप टेम्पररी अटेंशन ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट सस्टेनेबल वेल्थ बनाता है। कई बिजनेसेस तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन वीक एथिक्स के कारण कोलैप्स हो जाते हैं, जबकि कुछ कंपनीज डेकेड्स तक सर्वाइव करती हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन ट्रस्ट और डिसिप्लिन गवर्नेंस पर आधारित होती है। यही कारण है कि महान वेल्थ सिस्टम्स हमेशा रेप्यूटेशन और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट टूट जाए तो पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पुरानी स्टोइक फिलॉसफी आज की मॉडर्न इन्वेस्टिंग कम्युनिटीज में फिर से दिखाई दे रही है, विशेषकर बिटकॉइन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कल्चर में। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट्स इमोशनल वीकनेस को एक्सपोज करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, फियर लोगों को बेचने पर मजबूर करता है। जब प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, ग्रीड इरैशनल बिहेवियर पैदा करती है। लेकिन स्टोइक इन्वेस्टर्स मार्केट को इमोशनल बैटलफील्ड नहीं, बल्कि पेशेंस का टेस्ट मानते हैं। बिटकॉइन कम्युनिटीज में अक्सर फ्रेजेस सुनाई देते हैं जैसे स्टे हम्बल, थिंक लॉन्ग टर्म, इग्नोर शॉर्ट टर्म नॉइज। ये सब मॉडर्न स्टोइक प्रिंसिपल्स ही हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अनसर्टेनिटी जीवन का हिस्सा है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही मानसिकता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी एडवांटेज बनती है, क्योंकि वेल्थ अक्सर उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो वॉलेटिलिटी के दौरान इमोशनली स्टेबल रहते हैं।
मानव इतिहास की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हमेशा यही रही है, डिजायर। और मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी इस डिजायर को लगातार बढ़ाती रहती है। नई चीजें, नई लाइफस्टाइल्स, नई वैलिडेशन सिस्टम्स। लेकिन स्टोइसिज्म और अर्थशास्त्र दोनों एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। यदि डिजायर्स अनकंट्रोल्ड हो जाएं, तो व्यक्ति और समाज दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि इच्छाओं को सीमित करो ताकि मन स्वतंत्र रह सके। कौटिल्य कहते हैं कि रिसोर्सेज को डिसिप्लिन से मैनेज करो ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। ये बैलेंस मॉडर्न फाइनेंशियल लाइफ में भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इनकम बढ़ती रहे लेकिन स्पेंडिंग भी उसी गति से बढ़ती जाए, तो वास्तविक वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं है, उसका अर्थ है इंटेंशनल लिविंग, जहां डिसीजंस इंपल्स से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और वैल्यूज से लिए जाते हैं। आज की दुनिया में डिसिप्लिन शायद सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल एडवांटेज बन चुका है। अंत में शायद सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि हमने कितना धन कमाया, बल्कि ये है कि उस धन ने हमें क्या बनाया। इतिहास की सबसे महान फिलॉसफीज, चाहे स्टोइसिज्म हो या अर्थशास्त्र, दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं कि स्थायी समृद्धि केवल बाहरी वेल्थ से नहीं बनती, वो बनती है इनर स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के संतुलन से। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि यदि मन अशांत है तो दुनिया की सारी संपत्ति भी शांति नहीं दे सकती। और कौटिल्य हमें सिखाते हैं कि यदि सिस्टम्स कमजोर हों तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी गिर सकता है। आज की मॉडर्न वर्ल्ड पहले से कहीं अधिक तेज है। इंफॉर्मेशन लगातार बदल रही है, मार्केट्स लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सोसाइटीज को रीशेप कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ह्यूमन नेचर अब भी वही है, फियर, ग्रीड, एम्बिशन, डिजायर, अनसर्टेनिटी। और शायद इसी कारण एंशिएंट विजडम आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि टूल्स बदलते हैं लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग अभी भी वेल्थ बनाता है, डिसिप्लिन अभी भी फ्रीडम देता है, पेशेंस अभी भी कंपाउंडिंग को जन्म देती है, और इमोशनल कंट्रोल अभी भी पावर है। शायद फाइनेंशियल फ्रीडम का वास्तविक अर्थ केवल रिच होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां आपका माइंड शांत हो, आपकी डिसीजंस इंटेंशनल हो, आपकी सिस्टम्स मजबूत हो, और आपकी वेल्थ केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी वैल्यू क्रिएट करे। क्योंकि अंततः रियल वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं मापी जाती, रियल वेल्थ मापी जाती है आपकी क्लैरिटी से, आपकी रिजिलियंस से, आपकी डिसिप्लिन से, और उस लेगेसी से जो आपकी जाने के बाद भी जीवित रही। और शायद यही है द टाइमलेस लेजर।